ये तो यीशु ही है। हाँ हाँ, जैसा उन्होंने कहा था, ये तो सचमुच ही झूठ है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है ये कोई प्रेत आत्मा है। अबे प्रेत आत्मा के बाप, दिख नहीं रहा कि ये वही साक्षात प्रभु यीशु है जिसे दफना दिया गया था। हाँ हाँ, और ये सारे बंधन तोड़कर जी उठे हैं और देखो कब्र में से बाहर भी आ गए हैं। अरे अब यहाँ खड़े होकर वक्त क्यों गवा रहे हो? चलो चलकर राजा को ये खबर सुनाते हैं। हाँ हाँ, हमें इनाम जरूर मिलेगा। चलो 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 चलो। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। क्या बात है, इस समय आप लोग यहाँ? महाराज, आपने हमें उस गुफे के सामने पहरा देने के लिए तैनात किया था, जिसमें 3 दिन पहले यीशु नासरी दफनाए गए थे। हाँ, दफनाए गए थे नहीं, दफनाए गए हैं। क्षमा करें महाराज, परंतु हमने अभी अभी उन्हें शरीर सहित स्वस्थ बाहर आते हुए देखा है। क्या पकते हो? क्षमा करें महाराज, हमने हमारी आंखों से उन्हें सामने देखा है। बस बस, बंद करो अपना बकवास। तुम लोग इस मंदिर को ढहा दो, मैं इसे 3 दिन में पुनः खड़ा कर दूंगा। मसीहा दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। कहीं ये सच तो नहीं हो गया? सिपाहियों, महाराज, तुम लोग राजकोष में से जितना चाहे धन ले जाओ और जनता में बांट दो और झूठी गवाही दे दो कि यीशु के शिष्य ही उनका शव चुराकर ले गए हैं। जो हुकुम महाराज। और खबरदार, इस बात का जिक्र बिल्कुल ना हो कि तुम लोगों ने यीशु को देखा है। ध्यान रहे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जाओ। हे प्रभु, कहाँ ले गए वे क्रूर लोग आपको? भद्री, आप क्यों रो रही हैं? वे मेरे प्रभु को उठाकर ले गए हैं। पता नहीं वे उन्हें कहाँ ले गए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे प्रभु का शव कहाँ है? मरियम। रबूनी, गुरुवर, आप कहाँ चले गए थे गुरुवर? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी गुरुवर। नहीं मरियम, मुझे मत रोको। मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। मुझे अपने शिष्यों से भी मिलना है। जाओ, उन्हें ये खबर दो। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, धन्य है तू, धन्य है तू। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। तेरा राज्य सदा बना रहे प्रभु, सदा बना रहे। थॉमस, क्या हुआ मैगदलीन? आप सब डरिए नहीं, क्योंकि हमारे गुरुवर जी उठे हैं, जी उठे हैं। क्या कहा? यह संभव नहीं है। थॉमस, मैंने अपनी आंखों से साक्षात उन्हें देखा, उनसे बातें की है। ये नहीं हो सकता। धन्य है आप पिता ईश्वर, धन्य है आप, धन्य है आप गुरुवर। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो।
मैं नहीं मान सकता। लोग इसे पागल कहेंगे। जब तक मैं गुरुवर के हाथों के कीलों के घाव न छू कर देखूं और बगल में भेदा गया घाव न छू लूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। थॉमस, थॉमस, ये देखो, ये मेरे वही हाथ हैं जिन्हें तुम छूना चाहते हो। और मेरे बगल के घाव को भी छू कर देखो। हाँ, मैं वही हूं, तुम्हारा गुरुवर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो मुझे देखे बिना ही मुझ में विश्वास करते हैं। यरूशलेम में सुसमाचार का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता गया और शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी। बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता को स्वीकारा। उस समय दास मुक्त सभागृह के सदस्य इस परिवर्तन के विरोध में थे और इस परिवर्तन का मुख्य कारण था स्टीफन। वह अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण था और आत्मा से परिपूर्ण होकर ईश वचन का प्रचार प्रसार करिश्माई ढंग से करता था। भाइयों, आइए हम सब पूरी दुनिया को पवित्र सुसमाचार सुनाएं और ईश वचन के साक्षी बने। ये कौन है? अजीब बात करता है। ईश वचन फैलाएगा कहता। इसको किसने हक दिया? अरे ये स्टीफन है, स्टीफन। लोग कहते हैं इसे प्रभु वचन की विशेष अनुकंपा प्राप्त है। खाक अनुकंपा प्राप्त है। अरे ये अगर यूं ही बोलता रहा तो हमारी बोलती ही बंद हो जाएगी। भाइयों, यदि आप लोग मूसा पर विश्वास करते तो ईसा पर भी विश्वास करते, क्योंकि मूसा ने भी ईसा के विषय में लिखा है। कुछ ज्यादा ही बक रहा है। ये तो पूरी जनता को अपनी ओर खींच रहा है। भाइयों, प्रभु यीशु मरकर जी उठे, ये हमारा विश्वास है और ये ईश्वर का हमसे किया हुआ वादा था जो उसने पूरा किया। जनाब, ये आप कैसे कह सकते हैं? हम नहीं मानते कि कोई मनुष्य मरे और जी उठे। अरे ये तो जनता को भड़का रहा है, ईश नियमों की बुराई कर रहा है। इसे तो महासभा में ले चलो, वही इसका न्याय होगा। स्टीफन जनता के सामने बहुत से चमत्कार और चिन्ह दिखाता था तथा जनता उसके प्रवचनों से प्रभावित होकर विश्वास के अधीन हो जाती थी और लोगों के इस मन परिवर्तन से सैकड़ों लोग ईश वचन को सुनने और समझने के लिए सम्मोहित होने लगे। जनता का यह झुकाव दास मुक्त महासभा के सदस्यों तथा कुरेने, सिकंदरिया, किल्किया तथा एशिया के कुछ लोगों को खटकने लगा। तब उन्होंने महासभा में स्टीफन के खिलाफ झूठी गवाहियां दिलवाकर स्टीफन पर अनेक आरोप लगाए। ठहरो, क्या अभियोग है इस पर? महोदय, ये स्टीफन है, स्टीफन। हमने इसे मूसा और ईश्वर की निंदा करते देखा है और सुना है। हाँ महोदय, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। कहता है ईसा नासरी यह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के रिवाजों को बदल देगा। अब आप ही बताइए महोदय, ये अपराधी है कि नहीं? स्टीफन, क्या ये लोग सही कह रहे हैं? भाइयों और गुरुजनों, आप लोग इतने हठधर्मी क्यों हैं? आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं ना समझना। आप अपने पूर्वजों की तरह पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया?
उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आने की भविष्यवाणी करते थे। आप उस धर्मात्मा के हत्यारे बन गए हैं। मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। ये तो महासभा पर ही दोष लगा रहा है। ईश राज्य के सुसमाचार के प्रचार प्रसार में अनेक शिष्यों की अपनी अपनी अहम भूमिका रही, जिनमें साउल का हृदय परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना है। स्टीफन की मृत्यु ने जहां अन्य शिष्यों और अनुयायियों को सुदृढ़ विश्वास का मार्ग दिखाया, वहीं साउल नामक एक शक्तिशाली विरोधी का मन परिवर्तन इजरायली जनता के लिए एक नया अनुभव लेकर आया। साउल स्टीफन की हत्या के समर्थन में था। वो उस समय कलीसिया को सता रहा था। वह घर घर से प्रभु यीशु के भक्त स्त्री पुरुषों को घसीट कर बंदी गृह में डाल दिया करता था, जिससे प्रभु यीशु के अनुयायी दुखी थे। अब तो प्रधान याजक ने हमें नवीन पंथ को मानने वाले सभी स्त्री पुरुष को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया है। चलो। साउल, आप कौन? मैं ईसा हूं, जिस पर तुम अत्याचार करते थे। ईसा? नहीं, वो तो मर गए हैं। ये आवाज तो हमें सुनाई दे रही है, पर कोई दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, पर साउल को शायद दिख रहा है। उठो साउल और शहर जाओ। तुम्हें वहां जो करना है तुम्हें बताया जाएगा। ईसा? नहीं नहीं, हे प्रभु, ये अंधेरा मुझे तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरी आंखों की ज्योति। नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं। साउल को अपनी शक्ति पर अहंकार था। उसने ईसा को पहचान तो लिया, परंतु उनके अस्तित्व को ठुकराने की कोशिश की। मन ही मन उसे अपनी गलतियों का एहसास था। चूंकि वह गैर यहूदियों, राजाओं और इजरायलियों में बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व था, इसलिए प्रभु यीशु चाहते थे कि वो भी ईश राज्य का प्रचार करे जो ज्यादा असरकारक होगा और अन्य विश्वासी सुगमता से अपना प्रचार कर सकेंगे। अतः ईसा दमिश्क में अपने शिष्य अनानियस के सामने प्रकट हुए। अनानियस? प्रभु, प्रस्तुत हो प्रभु। तुम तुरंत सीधी नामक गली जाओ और साउल दासी का पता लगाओ और प्रार्थना करके उसे उसकी दृष्टि दिलाओ। लेकिन प्रभु, वो तो यरूशलेम में आपके लोगों पर अत्याचार करता है और आपके ही अनुयायियों को गिरफ्तार करता है। अभी जैसे मैं कहता हूं वैसा ही होने दो। वह मेरा कृपा पात्र है। वह प्रार्थना कर रहा है। वह गैर यहूदियों, राजाओं और इस्राएलियों में मेरा सबसे बड़ा प्रचारक बनेगा। जाओ अनानियस, जाओ। जो आज्ञा प्रभु। अनानियस साउल की चंगाई से सहमत नहीं था, फिर भी गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर सीधी नामक गली गया और साउल तारसी को ढूंढ निकाला। उसे अपने प्रभु के वचनों पर गहरा विश्वास था कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं अपने विश्वासियों की सुरक्षा के लिए ही करते हैं। उसने वही किया जो उसे प्रभु यीशु ने कहा। साउल को अपने प्रभु द्वारा प्रदान दिव्य शक्ति से चंगा किया।
कौन है यहाँ? तुम्हारे ही अत्याचारों का एक पीड़ित। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मेरा दिल जल रहा है। मैं बहुत दुख झेल रहा हूँ। मैं बहुत दुख झेल रहा हूँ। साउल, मेरे भाई, प्रभु ईसा आपको रास्ते में दिखे थे। हाँ, पर उन्होंने ही मुझे भेजा है ताकि आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। ये क्या? मैं देख सकता हूँ। हे प्रभु, मैं देख सकता हूँ। प्रभु आपको धन्यवाद। प्रभु आपको धन्यवाद। प्रभु आपको धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु की आज्ञा से मैं पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ। तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और गैर यहूदियों, राजाओं और इस्राएलियों में प्रभु यीशु के सबसे प्रबल प्रचारक बनोगे। जाओ, अब तुम्हारा नाम साउल से पौल है। साउल में इस परिवर्तन के साथ वो ईसा के नाम और ईश वचन का सबसे सशक्त प्रचारक बना और यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। लेकिन इन सब ऐतिहासिक उथल पुथल के बाद भी प्रभु यीशु मसीह द्वारा निर्धारित धर्म के नवीन पंथ को लेकर मतभेद आज भी है। पवित्र विधान के किसी वाक्य या शब्द पर तर्क उठते हैं, लेकिन प्रभु ईसा मसीह का वैचारिक दृष्टिकोण इतना व्यवहारिक है कि वे आज के युग में भी प्रासंगिक साबित होते हैं। मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि मेरा शरीर वह रोटी है जो तुम यूखरिस्त में पाते हो। ये एक कलीसिया है। यदि आप संपूर्ण संसार को मेरा साक्ष्य देना चाहते हो तो एक साथ रहो, एक मत रहो। एकजुट कलीसिया ही ईश वचन का साक्ष्य है। हे पिता, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। हे पिता, ये सब एकता में रहे। तुम सब पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम विश्वासियों और साक्षियों को सुसमाचार सुनो। पीड़ित और दुखियों को चंगाई दिलाओ। जिस घर में जाते हो वहां शांति की प्रार्थना करो। अपना विश्वास दृढ़ रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, आदि और अंत मैं ही हूं। तुम लोग पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। साक्षी हो